बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे हर एक कादरी के लिए। आइए मैं और आप सब मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, नौशगे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के गोहर बार में जितनी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है उतनी ही दिल लगा के अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरेली से आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और दूसरा एक शायर बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन की शान में खिराज अकीदत यूं पेश करता है, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, ऐसी बुलंदियों के मीनारे पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अब यहाँ से बहुत तेजी के साथ मैं आप तमामी हजरात तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपनी औकात आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप मिंबर नूर शरीफ पर देख रहे हैं, जिनकी अज़मतों के लम के सहारे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसको पूरी दुनिया आज नकीबुल बराहिद हजरत कारी जाहिद रजा साहिब किबला के नाम से याद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनकी निकाबत के डंके बजते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे एक बहुत बड़ा नकीब जिसको पूरी दुनिया हजरत कारी हसन रजा बरेलवी के नाम से याद करती है। अब इन दोनों हजरात से मैं एक सवाल करता हूँ और उस सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। मैंने हजरत कारी जाहिद रजा साहब किबला से बहुत तेजी के साथ ये सवाल किया, आप रहते हो सिमराबा की मुकद्दस जमीन पर, जहाँ पर लोग बताते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद का यहाँ पर आना हुआ है। आप उसी पाको पवित्र सरजमीन पर रहते हैं और आप यहाँ से पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप निकाबत के हवाले से अपनी अलग शनाख्त बनाए हुए हैं। लेकिन आइए मैं आपके दामन को पकड़ के आपसे 30 सेकंड का सवाल करना चाहता हूँ। जब मैंने इनसे इतना कहा कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, तो इन्होंने मुझसे बरजस्ता दोबारा कहा, पहले आप अपना सवाल तो कीजिएगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब मैंने इनसे सवाल किया, हजरत जरा ये बताइए, जो आपका ओरिजिनल बाप है उसका नाम क्या है? आज अगर मैं किसी से किसी के बाप का नाम पूछ लूं तो हर इंसान कहेगा, अरे तुम हमारे बाप का नाम मालूम कर रहे हो। हर इंसान का मुत्तफिका तौर पर यक्ता जवाब होगा। लेकिन मैं तमाम तर लोगों का शुमार आपसे बाद में कराऊंगा, पहले मैं इन्हीं से मालूम करता हूँ। और इनके शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले एक दूसरे नकीब से मैं पूछता हूँ, आप ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है? तो ये कहेंगे, मौलाना तुम हमारे बाप का नाम पूछते हो। अरे सिर्फ हमारे ही बाप का नाम नहीं, बल्कि जो पूरी दुनिया के इंसानों का बाप है, जो पूरी दुनिया के नस्ल का बाप है, उसको पूरी दुनिया हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। मैंने जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने मुझे जवाब दिया, मेरे बाप का नाम हजरत आदम है। अब यहाँ पर जितने लोग सामाईन और ऑडियंस की हैसियत से बैठे हुए हैं, मैंने तमाम तर लोगों से सवाल किया, जिक्र गौसे आजम में आने वालों, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वालों, गौसे आजम के नाम के तराने सुबह साफ पढ़ने वालों, गौसे आजम के नाम की माला जपने वालों, जरा ये बताइए कि
आपके बाप का नाम क्या है, तो महफिल से चारों जानिब से यही आवाज आएगी, अरे सिर्फ मेरे अकेले बाप का नाम नहीं, बल्कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं तमाम लोगों के बाप का नाम अगर कोई है तो कोई और नहीं, बल्कि उसको पूरी दुनिया हजरत आदम के नाम से याद करती है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, सिमराबा के अंदर रहने वालों, मेरे परवरदिगार आलम ने 104 किताबों और सहीफों को उतारा है, लेकिन इन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता किताबें हैं, उनको 4 किताबों के नाम से याद किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा इज्जत और शोहरत हासिल है, जिस पर हमारा ईमान है, जो मेरे मदनी और मक्की सरकार पर नाजिल हुई है, उसको पूरी दुनिया कुरान पाक के नाम से याद करती है। अभी तक जो मेरे सवाल का जवाब दिया था ये कुरान के मानने वालों ने दिया था, लेकिन आज ये वो 3 किताबें कौन सी है जो इनके अलावा जिनको याद किया जाता है, उन 3 किताबों का नाम मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक किताब को इंजील के नाम से याद किया जाता है, दूसरी किताब को ज़बूर के नाम से याद किया जाता है, तीसरी किताब को तौरात के नाम से याद किया जाता है। अभी मैंने कुरान के मानने वालों से सवाल किया तो कुरान के मानने वालों का जवाब मिल गया। अब मैंने इंजील के मानने वालों से सवाल किया, इंजील के मानने वालों, इंजील पे अपना ईमान और ईमान रखने वालों, जरा ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है, तो इंजील के मानने वालों का जवाब यही था, हमारे बाप का नाम भी आदम है। अब मैंने तौरात के मानने वालों से पूछा तो तौरात के मानने वालों का मुत्तफिका तौर पर यक्का जवाब था, अरे हमारे बाप का नाम भी आदम है। अब मैंने ज़बूर के मानने वालों से सवाल किया, ज़बूर पे अपना ईमान रखने वालों, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उन्होंने भी अपने बाप का नाम कोई और नहीं बल्कि अपने बाप का नाम हजरत आदम बता दिया। लेकिन आज के इस जमीन पे वो लोग भी हैं जो कुछ लोग पत्थरों को पूछते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो आग की बंदगी, आग की परिस्थिति करते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो हवा और पानी को पूजा करते हैं। लेकिन आज जो मैंने इन तमाम तर लोगों से जब सवाल किया तो ये हमारे धर्म से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, ये दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले और गीता को मानने वाले से अगर आप पूछेंगे तो वो भी कहेगा हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आज ये दूसरी मखलूक भी रहती है जो अपने आप को मुसलमान बताती है, जो सर पे टोपी भी रखा करती है, जो कुर्ता और पजामा भी पहनती है, लेकिन मज़ारों पे जाना शिर्क और बिदअत बताती है। गौसे आजम का नाम लेना वो शिर्क और बिदअत बताते हैं। लेकिन मैंने गौसे आजम की मज़ार पे जाने के लिए जो लोग शिर्क और बिदअत बताते हैं, मैंने उन तमाम तर लोगों से पूछा क्या तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उन लोगों का भी यही जवाब था, हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अपने आदम को पैदा किया, जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो आदम का तरीका क्या था, आदम का मिशन क्या था, आदम का तरीका कार क्या था, तो आदम का दुनिया पे आने के बाद एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फलता और फूलता रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे, इस्लाम की दीन रोशन होती रहे, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता रहे। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज प्रिंट मीडिया का दौर है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज अखबारात का दौर है, आज 5G का दौर है। आप मोबाइल में न जाने कौन कौन से ऐप इस्तेमाल करते हो, कोई इंस्टाग्राम को चलाता है, कोई फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाता है। अभी आपने मोबाइल फोन के जरिए वो फलस्तीन के नर्मो नाजुक हालात अपनी निगाहों से नहीं देखे, वहां पर नन्हे नन्हे बच्चों पे कैसा कैसा जुल्म किया गया, ये हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन से देख लिया। लेकिन आज जो जंग हो रही है ये जंग कोई नई नहीं है, बल्कि जंगें तो पहले से होती चली आई है। जब हजरत आदम दुनिया में आए थे और हजरत आदम जब इस्लाम को आगे बढ़ाने की मुकम्मल मेहनतें काबिशें कोशिशें कर रहे थे तो जालिम ताकतें आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी, हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, हम इस्लाम के दरख्त को उखाड़ देंगे, हमें इस्लाम के दरख्त को उखाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हजरत आदम इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे और मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की है, तमाम चीजें फना हो जाएगी। इसी अल्लाह के फरमान के मुताबिक हजरत आदम को मौत आ गई, दुनिया से रहलत कर गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। अब जैसे ही हजरत आदम दुनिया से गए थे अब जालिम ताकतें समझ रही थी, अरे आदम आए थे दुनिया से चले गए, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत आदम गए थे तो
उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका शहजादा हजरत शीश अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान में आ गए और अपने बाबा हजरत आदम के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। अब इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम की दिल रोशन होती जा रही है, इस्लाम का चिराग रोशन होता जा रहा है। अब एक वक्त आ गया कि हजरत शीश भी दुनिया से चले गए, उसके बाद में कोई और नहीं आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया हज़रत अल्लामा कारी समर रज़वी साहिब किबला। नारे तकबीर। अब हजरत शीश दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर के इस बात का मुत्तफिका तौर पे फैसला कर चुकी थी, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत शीश गए उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल आते रहे और जाते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा सिमराबा के अंदर रखने वालों, सबसे आखिर में अगर कोई आता है तो कोई और नहीं आता है बल्कि मेरा और आपका मदनी और मक्की सरकार आता है। जब मेरे मुस्तफा मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हुए और मेरे सरकार ने जब अब इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया तो इस्लाम आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर 7 समंदर पार करके कैसे आ गया तो ये देन किसी और की नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की देन है, शमे बस में हिदायत की देन है, नौशगे बस में जन्नत की देन है। मेरे मुस्तफा इस्लाम को आगे बढ़ाते चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। लेकिन जब मेरे आका को एक आन के लिए मौत आई, मेरे आका एक आन के लिए दुनिया से रहलत करके चले गए, इसलिए कि मेरे रब ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमा दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अल्लाह के इसी हुक्म के मुताबिक मेरे मदनी और मक्की सरकार दुनिया से रहलत करके चले गए। अब पूरी दुनिया समझ रही थी इस्लाम को मिटा देंगे, अब दुनिया समझ रही थी इस्लाम के दरख्त को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब मेरे आका जब चले गए उनके बाद में कोई और नहीं आता है बल्कि उनका खलीफा जिसको पूरी दुनिया हजरत सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। कौन है सिद्दीक़ अकबर? वही सिद्दीक़ अकबर जिनके कांधे पे बैठ के मेरे मुस्तफा ने गारे सौर की सवारी की थी, जिनको खलीफा अव्वल कहा जाता है, जिनको यारे कार कहा जाता है। हजरत सिद्दीक़ मैदान में आ गए और इस्लाम की कश्ती को सहारा देते रहे। अब हजरत सिद्दीक़ दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया हजरत उमर फारूक आजम के नाम से याद करती है। कौन है हजरत उमर फारूक आजम? जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील आदि दुनिया पे जिन्होंने हुकूमत की थी। कौन है उमर फारूक आजम? अरे वही उमर फारूक आजम है। आप शैतान के सामने उमर का नाम ले लीजिएगा तो उमर के माथे पे पसीना आता हुआ नजर आएगा, इतना शान वाला है मेरा उमर। जब हजरत उमर ने अपनी तलवार अदालत को लहराया था, इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम का चिराग रोशन होता जा रहा है। अब हजरत उमर भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि सखावत का ताजदार जिसको पूरी दुनिया हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के नाम से याद करती है। हजरत उस्मान गनी मैदान में आए हैं और अपनी सखावत की तलवार को लहराया है तो इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। अब हजरत उस्मान गनी भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि जिसको पूरी दुनिया दामाद पैगंबर के नाम से याद करती है, शौहर ज़हरा के नाम से याद करती है, हसनैन के बाबा के नाम से याद करती है। हजरत मौलाए कायनात मैदान में आए हैं और अपनी सुजात की तलवार को जब लहराया है मेरे अली ने तो इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। अब जब मेरे आका मौलाए कायनात दुनिया से चले गए, अब जालिम ताकतें आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी हम इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन जब मेरे आका इमाम हुसैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात दुनिया से गए थे तो उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा जिसको जमाना हसन मुज्तबा के नाम से याद करता है मैदान में आ गए, इस्लाम को सहारा दे रहे हैं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा भाई जिसको पूरी दुनिया करबला का ताजदार हजरत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। यही हमारा इस्लाम।
या रसूल अल्लाह, या गौर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए हैं अपने नाना जान के ईमान इस्लाम को बचाने के लिए। पूरी दुनिया में मिलकर के मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन करबला के तपते हुए मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन को अगर इसी इस्लाम की खातिर अपने नन्हे से 6 महीने के अली अस्कर की कुर्बानी देना पड़ी है तो दी है, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया है। 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी पेश करना पड़ी है, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के कलियल जवान अली अकबर को कुर्बान कर दिया है, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया है। अगर इसी हमारे इस्लाम को जरूरत पड़ गई है अब्बास बाबा के बासों की, अब्बास अलंबरदार के बासों की, तो मेरे आका इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास ने अपने बासों को कटवा दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे ओनो मोहम्मद भांजों को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। अब पूरी दुनिया मिलकर के यजीदी शक्ल में करबला के तपते हुए रेगिस्तान में मिलकर के कोशिश कर रही थी। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब इस हमारे इस्लाम को करबला के मैदान में जरूरत पड़ी थी किसी के सर की, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में नमाज की हालत में अपना सर दे दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अब यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल उला में करबला के तपते हुए रेगिस्तान में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। अब परवरदिगार तूने अपने महबूब को भेजा था, उनके बाद उनके खुलफा मुझे बचाते रहे, उनके बाद उनके नवासे मुझे बचाते रहे, लेकिन ऐ मेरे मौला अब पूरी दुनिया मुझे मिटाने की बात कर रही है, अब पूरी दुनिया मुझे मिलकर के मिटाने की बात कर रही है। अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। यही हमारा इस्लाम जब बारगाह रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, परवरदिगार मेरी हिफाजत के लिए मुहाफिज बना के किसी को भेज दे। अल्लाह के हुजूर इस्लाम की दुआ कबूल हुई थी और परवरदिगार आलम ने इस इस्लाम को बचाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि कस्बा जिलान के महिला नीफ के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया है, आज गौसे आजम की देन है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो किसी ने कहा था बाहर बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को गिरा देते हैं गौसे आजम, बाखुदा इसकी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है, वाह वाह। मेरे आका शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म की देन है। मेरे आका गौसे आज़म ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैं आखिरी बात कह के अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन सिर्फ आपको यही सिमराबा के अंदर नहीं बल्कि मैं आपको दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूं। हजरत कारी हसन साहब किबला बैठे हैं, मेरे बड़े भाई जिनकी उंगलियों के लम के सहारे समर रज़वी ने चलना सीखा है। उसी अज़ीम शान लहजे को पूरी दुनिया फहीम अख्तर के नाम से याद करती है। अभी आपको मखमली आबाद और शहर बरेली के मोतबर शायर को सुनना है, लेकिन आज के उससे पेशतर मैं आपको दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूँ। आज ये नौजवान अहले सुन्नत का मजमा मेरी निगाहों के सामने है। मेरे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये तमाम लोग रहते तो सिमराबा में हैं, लेकिन अगर काम और काज की जब बात आती है तो ज्यादातर लोग दिल्ली के अंदर काम करने के लिए जाया करते हैं। मैं उसी दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे आपको ले जा रहा हूँ। अरे जब दिल्ली की शान ये होगी तो फिर बगदाद की शान आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। मैं आपको दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। अरे कौन है बाबा
बाबा निजामुद्दीन। और दिल्ली किसको कहते हैं? अरे दिल्ली का पानी आज भी सेहत के लिए हानिकारक था, दिल्ली का पानी कल भी सेहत के लिए हानिकारक था, दिल्ली का पानी कल भी कड़वा था, दिल्ली का पानी आज भी कड़वा है। लेकिन आज का दौर तो बड़ी सहूलतों का दौर है, कल का दौर बड़ा पुरफुरत दौर था। उस दौर में कोई हैंडपंप पानी पीने के लिए नहीं था, कोई नल और टूटी और समरसेबिल का दौर नहीं था। अरे आज तो घर घर के अंदर नल मौजूद है, घर घर के अंदर हैंडपंप मौजूद है, घर घर टूटी पहुंची हुई है, घर घर समरसेबिल लगा हुआ है। हम जब चाहते हैं तब ठंडा पानी निकाल के अपने आप को पी लिया करते हैं। लेकिन कल के उस पुरफुरत दौर को तो याद कीजिएगा, वो पथरीला इलाका था दिल्ली का, कहीं पे समरसेबिल का इंतजाम नहीं था, कहीं पे पानी का इंतजाम नहीं था। पूरा दिल्ली के अंदर लोग कड़वा पानी पिया करते थे और कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारा करते थे। लेकिन आइए जो कल की दिल्ली की हुकूमत थी, उस हुकूमत का यह कहना था कि दिल्ली की जो मेन जगहें हैं, दिल्ली की जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, दिल्ली की जो खास जगहें हैं, उन बड़ी बड़ी खास जगहों पर, मेन जगहों पर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में हुकूमत के नुमाइंदे मीठा पानी भर करके रखा करते थे। और मीठा पानी जब उसमें भर दिया जाता था तो जिस जगह के करीब जो रहता था वो अपने घर पे मीठा पानी उस मिट्टी के बड़े बर्तन से ले जाता था, खुद भी मीठा पानी पीता था, अपने बच्चों को भी मीठा पानी पिलाया करता था। लेकिन दिल्ली के अंदर बड़ी खास जगहों में एक खास जगह वो भी थी जिसको पूरी दुनिया बाबा निजामुद्दीन की खानकाह के नाम से याद किया करती थी। उसी खानकाह पे हुकूमत के नुमाइंदे एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पानी भर करके रखा करते थे और जो खानकाह के करीब में लोग रहते थे वो वहां पर आते थे, मिट्टी के बड़े बर्तन से मीठा पानी लेकर के जाया करते थे और अपने आप भी सैराब होते थे, अपने बच्चों को भी सैराब किया करते थे। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, अगर सिमराबा के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर सीना है और सीने के अंदर अगर दिल है और दिल के अंदर अगर धड़कनें मौजूद है और उन धड़कनों ने अगर बाबा निजामुद्दीन के ये तकवा और तहारत की बात सुन के अगर अब भी उन धड़कनों के अंदर अगर कशिश पैदा नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि आपका इस जमीन पर रहना बेकार है। सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह की मस्जिद से नमाज़े फज्र अदा करके निकल रहे हैं। अचानक नजर पड़ती है बाबा की तो क्या देखते हैं? अरे मेरी खानकाह पे एक पहली मर्तबे एक बेटी आई हुई है और वो पानी लेने के लिए आई है। हजरत बाबा निजामुद्दीन उस बेटी के पास में जाते हैं। वो बेटी इस्लाम की बेटी नहीं थी, वो बेटी दीन की बेटी नहीं थी, वो बेटी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। हजरत बाबा निजामुद्दीन बेटी के करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं यहाँ पर मेरी माए मेरी बहनें बैठी हुई है, ये पैगाम इन तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने उस बेटी से कहा था, बेटी जरा ये तो बता दे तू रहती कहाँ है? मैंने तुझे कभी अपनी खानकाह पे पानी लेने के लिए आते हुए नहीं देखा। जब बाबा ने इतना कहा था तो बेटी का कलेजा मुंह को आने लगा था, बेटी की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। लेकिन जैसे ही बाबा निजामुद्दीन ने बेटी के चेहरे पर नजर डाली कि मैंने कुछ कहा तो नहीं है, सिर्फ इससे लफ्ज़ बेटी ही कहा है, लेकिन इसके रोने की वजह क्या है, इसके रोने का सबब क्या है, इसके रोने का उसूल क्या है, इसके रोने का जाब्ता क्या है, इसके रोने की गर्ज़-ओ-काया क्या है? जब बाबा ने इतना देखा तो कहने लगे, बेटी बता तो सही तू क्यों रो रही है? अरे मैंने तेरा दिल तो नहीं दुखाया है जो तू रो रही है। अगर मुझसे तेरा दिल दुख गया हो तो मैं विनती चाहता हूँ, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अरे मुझे माफ कर दे अगर मुझसे तेरा दिल दुखा हो। अरे बहरे निजामुद्दीन तुम्हारे तकवे को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तुम्हारे ज़ुहद और तकवा को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तुम्हारे इज़्म और इस्तिक़लाल को सलाम। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना कहा था तो बेटी ने रो करके कहा था, बाबा मेरा दिल तो तुमने नहीं दुखाया है, लेकिन जब तुमने मुझसे बेटी कहा है तो मुझे अपने बाबा की याद आ गई, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरे माँ बाप को मरे हुए लंबा जमाना गुजर गया है, जब से मेरे माँ और बाप दुनिया से रहिलत करके गए हैं, मर गए हैं, आज तक मेरे कान लफ्ज़ बेटी सुनने के लिए तरस गए हैं। किसी ने आज तक मुझसे बेटी नहीं कहा है। बाबा तुमने मुझसे बेटी कहा तो मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई। इतना सुना बाबा निजामुद्दीन ने और सुन करके कहते हैं, बेटी तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा मकान कहाँ है? उसका
पता तो बता दो। तो बेटी कहती है बाबा तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में 11वां जो घर है वो मेरा ही पड़ता है। बाबा निजामुद्दीन ने कहा बेटी मैंने तुझे कभी पानी लेने आते हुए नहीं देखा, तू क्या कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी गुजारती है? तो बेटी ने रो करके कहा था बाबा मैं अपने मेरी मजबूरी है, मैं पानी लेने नहीं आ सकती। तो कहते हैं बाबा क्या तुझे से किसी ने मना किया है पानी लेने के लिए? बेटी कहती है नहीं नहीं बाबा मना तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन मेरा एक शौहर है जो घर पे पड़ा हुआ है। वो शौहर मेरा ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया है। बाबा अरे पैर तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन चलती मैं हूँ। बाबा हाथ तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन पकड़ती मैं हूँ। बाबा कान तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन सुनती मैं हूँ। बाबा आंखें मेरे शौहर की होती है लेकिन देखती मैं हूँ। अरे बाबा उन्हें ऐसी परेशानी ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा निजामुद्दीन ने कहा बेटी बताओ कौन सी परेशानी है? तो वो परेशानी सुन लीजिएगा। इस दौर में जिस बीमारी को फालिज कहा जाता है, जिस बीमारी को पैरालाइज कहा जाता है, जिस बीमारी को लकवा कहा जाता है, उसके शौहर को पैरालाइज हो चुका था। वो एक ही जगह तख्त पे पड़ा रहता था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। तो बेटी से बाबा कहते हैं बेटी जरा ये तो बताओ कि तू पानी लेने क्यों नहीं आती है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो बेटी कहती है बाबा मैं इसलिए पानी लेने तुम्हारी खानकाह पे नहीं आती हूँ। अगर मैं पानी लेने के लिए तुम्हारी खानकाह पे आ गई और मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि जब मेरा शौहर मर करके मिट्टी में मिल जाए, जब मेरे शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो मुझसे नाराज हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर मेरा शौहर मुझसे नाराज हो मर गया तो कौन सा चेहरा लेके जाऊंगी मैदान महशर में? कौन सा चेहरा दिखाऊंगी मुस्तफा जाने रहमत को? कौन सी सूरत दिखाऊंगी मैं अपने आका को? कौन सा चेहरा दिखाऊंगी महबूबे ताबर को? ये कहती है बेटी। और आज की हमारे घर की बेटी है, उसका शौहर उससे नाराज हो तो होता रहे, वो कभी परवाह नहीं करती है। लेकिन ये बेटी इस्लाम की बेटी नहीं है, एक यहूदी की बेटी है, यहूदी की बीवी है, लेकिन अपने शौहर को राजी करके दुनिया से जाना चाह रही थी। ऐसी शान होती है शौहर की। बेटी ने जब इतना कहा बाबा निजामुद्दीन से बात करके बेटी अपने घर चली गई। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो पूरा निचोड़ आप तक पहुँचाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। रात का सन्नाटा है, पूरा दिल्ली सो रहा है, दिल्ली के नौजवान सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में प्रार का पहला पहर है। हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह से निकलते हैं, अपनी चप्पलों को अपनी जूतियों को निकाल देते हैं, अपने चेहरे पे एक काला नकाब डालते हैं और 2 घड़ा मिट्टी का पानी लेते हैं, एक सीधे काने पे एक बाएं कांधे पे रखते हैं। और रखने के बाद में उसी औरत के घर पे उसी बेटी के घर की दहलीज के कदमों को बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने के बाद में जैसे ही उसका दरवाजा आता है, उसके दरवाजे के बाहर उन 2 घड़ा मीठा पानी रख करके रात के सन्नाटे में बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसलों में चहचहाती है, जैसे कि सूरज अपनी किरणों को निकालता है, बेटी आती है, दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद में देखती है कि दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रखा हुआ है। एक बूंद पानी का हथेली पे रखती है, चेक करती है तो पता लगता है इतना मीठा पानी, इतना शीरा पानी जो मैंने कभी पिया ही नहीं था। ये कौन है दिल्ली के अंदर जो इतनी बड़ी सखावत के दरिया बहा रहा है? दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दिल किसको दिया है रब्बे कायनात ने जो मेरी इतनी खबर रख रहा है? आज तक तो किसी ने एक बूंद पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन एक दिन हो गए बाबा को पानी रखते हुए, 2 दिन हो गए बाबा को पानी रखते हुए, 3 दिन हो गए जब बाबा निजामुद्दीन को पानी रखते हुए 4थी रात आती है। अब बेटी सोचती है कि आज देखूंगी जरूर कौन है जो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सखावत का ताजदार जो मेरी चौखट पे पानी के 2 घड़ा लेकर के आता है और रख करके जाता है। आज तक किसी ने एक बूंद पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन इतना बड़ा कौन मेहरबान हो गया है मेरे ऊपर जो पानी लेकर के आता है। आज वो सोती नहीं है बल्कि दरवाजे की टेक लगा के बैठ जाती है, जैसे कि किसी के आने की आहट महसूस होती है। बच्ची बेटी अपने दरवाजे को खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद में क्या देखती
देखती है तो चेहरे पे काला नकाब पड़ा हुआ है, पैरों से चप्पलें निकली हुई है, और वो शख्सियत आई है पानी रखने के लिए जिसको पूरी दुनिया और दिल्ली का निजाम बना करके मेरे परवरदिगार आलम ने भेजा था। बेटी ने अपने दरवाजे को खोला और खोल करके कहा था, बाबा बताओ तो सही तुम कौन हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे पानी लाने की वजह क्या है, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। जब बेटी ने इतना कहा था तो आने वाला शख्स कोई और नहीं बाबा निजामुद्दीन कहता है, बेटी आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। जब इतना कहा बेटी से बाबा निजामुद्दीन ने, तो बेटी कहती है, बाबा अगर तुमने अपने चेहरे को नहीं दिखाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी बस्ती पूरे महीने को जगा दूंगी और बता दूंगी ये आता है पानी रखने के लिए मेरी चौखट पे। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, बेटी मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, अपनी आवाज को आहिस्ता कर ले, किसी और को पता न लग जाए कि मैं आता हूँ तेरे दरवाजे में। चेहरे से जब पर्दा हटाया था तो कोई और नहीं बाबा निजामुद्दीन थे। बच्ची ने कहा, बाबा तुम क्यों आते हो मेरी चौखट पर पानी रखने के लिए, तुम क्यों आते हो मेरी दहलीज में पानी के मिट्टी के 2 बर्तन लेकर के। तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी सुन ले, मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आता हूँ, मैं रात और दिन पूरी जब रात के अंदर दिल्ली सोती है तो सजदे में सर रख करके अपने अल्लाह के हुजूर बंदगी किया करता हूँ, लेकिन मैं रात जब सजदे में था, जब तू उससे मुलाकात करके गई थी तो निजाम के तकबे ने झंझोड़ दिया, मैं सजदे की हालत में उठा और उठने के बाद में मैंने अपने आप से सवाल किया, निजामुद्दीन अगर परवरदिगार आलम ने मैदान महशर में तुझसे पूछ लिया, निजामुद्दीन मैंने तुझे दिल्ली का निजाम बनाया था, दिल्ली वालों के दिल तक तेरी मोहब्बत पहुंचा दी थी, लेकिन तेरी खानकाह के करीब मेरी एक बंदी कड़वा पानी पीती रही और तुझे उसका एहसास तक नहीं हुआ। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, बेटी अगर मैदान महशर में मेरे सरकार ने मुझसे ये सवाल कर दिया तो कौन सा चेहरा महबूब लाबर को दिखाऊंगा, कौन सी सूरत महशर को दिखाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू कड़वा पानी पीती रहे। मेरे पास में नेकियां तो बहुत है जो मेरे गुलाम जानते हैं, मेरे मुरीद जानते हैं, लेकिन निजामुद्दीन अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है जो सिर्फ निजामुद्दीन जाने और उसका परवरदिगार जाने। अरे आज मैं उन लोगों के काल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ, उनके ऐसे नालायक हजार गद्दार बदकार मक्कार निकम्मे और कमीने लोगों के काल पे तमाचा रसीद करके उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम मुल्क के ठेकेदार हैं, मुल्क के अलमबरदार हैं, मुल्क के मुखिया हैं, मुल्क के लीडर हैं। अरे मुझे पता है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहाँ तक है, तुम्हारी अलमबरदारी की रसाई कहाँ तक है, तुम्हारा लीडर जो तुम अपने आप को बताते हो, तुम कितने बड़े दयानतदार हो, कितने बड़े दयालु हो, मैं जानता हूँ। अरे जब तुम किसी गरीब को एक निवाला रोटी का देते हो तो कैमरों के जरिए इतनी सेल्फी लेते हो और फोटो लेने के बाद में सोशल मीडिया के जरिए इतना फैलाते हो कि तुम्हारा एक टुकड़ा एक निवाला लेने के बाद में उस गरीब को दुनिया के सामने चेहरा उठाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे देख लो निजामुद्दीन के तकवा और तहारत को, निजामुद्दीन के पास में नेकियों का अंबार है, नेकियों का ढेर है, लेकिन फिर भी मेरा निजाम जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाह रहा है कि उसका रब जाने और परवरदिगार आलम जाने। ये निजामुद्दीन की शान है। तभी तो किसी ने कहा था इसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के मज़ार, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। बाबा निजामुद्दीन वहां से चले गए, उसकी तमाम बातों को उसका शौहर सुन रहा था अल्लाह की दी हुई कुव्वत से।
शौहर ने जब सुना तो सवाल किया, मेरी बीबी तू बदचलन हो गई है, तू फाहिशा हो गई है, तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। पता तो सही इतना बड़ा गलत इंसान कौन है जो दिल्ली पूरी दिल्ली सो रही थी और रात के सन्नाटे में तन्हाई में तुझसे बात कर रहा था। बेटी ने कहा था, अरे तुझे मुझे गाली देना है तो दे, बर्दाश्त करूंगी, तुझे मुझे बुरा भला कहना है कहे, मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन तू उसको गाली मत दे जो मुझसे बात कर रहा था। शौहर ने कहा था, कौन लगता है तेरा वो कौन है? तो बेटी कहती है, अरे वो कोई है तो नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर है, वो कोई है तो नहीं, मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बुर है, मेरा घमंड है। शौहर को जलाल आ गया, कहने लगा, रे बुला करके तो ला तेरा गुरूर कौन है, बुला करके तो ला तेरा तकब्बुर, तेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर कौन है। जब इतना सुना तो कहती बेटी वहां से दौड़ना शुरू करती है, खानका पे पहुंचती है, बाबा निजामुद्दीन के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, कहती है, बाबा तुम तो बड़े दयालु हो, दया कीजिएगा, बाबा तुम तो बड़े महाराज हो, कृपा कीजिएगा, आज मेरी लाज बचा लीजिएगा। आज मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हो गया है, मैं गलत हूं तो नहीं, लेकिन वो मुझे गलत समझ रहा है, और मुझे गलत समझे तो बर्दाश्त करूंगी, वो तुम्हें भी गलत समझ रहा है। बाबा निजामुद्दीन ने कहा, बेटी बता तो सही बात क्या है? तो बेटी ने कहा था, बाबा चलो तुम ही जवाब देना उसको कि तुम उससे बात कर रहे थे। तेज कदमों के साथ मैं बहुत तेजी के साथ पूरी बात को समेट के कर रहा हूँ। बाबा निजामुद्दीन पहुंच गए दहलीज पे, पहले बीबी अंदर एंट्री करती है, उसके बाद में बाबा निजामुद्दीन की एंट्री होती है। जैसे कि एंट्री हुई, अब देखा है शौहर ने तो आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जो 3 दिन से ख्वाब में आ रहा था। आने वाला वही है जो अपने हाथों से अपने उसके बदन पे जो बेकाम बदन था, जिसने काम करना बंद कर दिया था, जो अपने हाथ फेर रहा था तो उसकी पैर काम करना बंद कर काम करना शुरू कर रहे थे, अपने हाथ लगा रहा था तो हाथ काम करना शुरू कर रहे थे। बाबा निजामुद्दीन को जैसे ही देखा तो कहने लगा, बाबा आप थे जो मेरी बीबी से बात कर रहे थे? तो बाबा ने कहा था, हाँ हाँ मैं तेरी बीबी से बात कर रहा था। आज तक जो इंसान तख्त पे पड़ा हुआ था, जैसे ही चेहरा निजामुद्दीन पे नजर पड़ी थी तो सिर्फ पड़ा नहीं था बल्कि उठ के एकदम खड़ा था और खड़े होकर कदमों पे गिर पड़ा था, और गिर पड़ने के बाद में क्या उठा था, अरे बाबा अगर तुम ही थे तो मुझे कलमा पढ़ाइए और दाखिले इस्लाम कर लीजिएगा। तभी तो किसी ने कहा था, नबी की खुल्क़े असीम तर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा, आग और पत्थर के जो थे पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर उतरे, चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकाज़े बशरियत सबकते लिसानी की वजह से कोई भी किसी भी तरीके की गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश, अदबन, एहतरामन बातें हो गई हो, तमाम तर उलमा